हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, हेल्विंग प्रिंसिपल वाला जो हमारा चैप्टर था, इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हाफ लेंथ एच ये वाला जो दे रखा है, हेल्विंग प्रिंसिपल को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये वाला जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, 22 का जो चैप्टर है, इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें देखिए अब क्या बता रखा है हमें, हाफ लेंथ एच। ठीक है, यानी एच को हाफ लेंथ में कैसे लेना है। देखो हमने क्या किया था अब तक, जैसे कोई भी कॉन्सोनेंट था, जैसे ये वाला कॉन्सोनेंट था हमारा, ठीक है, तो हमने इसकी हाफ लेंथ ऐसे ली थी। ठीक है, जैसे एफ था तो एफ की हाफ लेंथ हमने ऐसे ली थी। ठीक है, एम है तो एम की हाफ लेंथ हमने ये ऐसे ली थी। ठीक है, लेकिन एच जो है ये तो कर्व वाला आ गया, सॉरी मिक्सचर वाला आ गया, कर्व भी मिक्स है। ठीक है, ये वाला भी दोनों ऐड है इसके अंदर। तो इसको हम हाफ में कैसे लेंगे, तो देखो हाफ में हमने कैसे लेना है, सर्कल तो जाएगा ही, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि सर्कल बड़ी रह जाएगी ये, ठीक है, सर्कल भी इसके साथ में छोटी ही बनेगी भाई फिर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया हाई, ठीक है, तो हाई को हमने कैसे लिखा है, इस तरीके से। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिख दिया हाई, लिख दिया, तो हाई को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे हाई के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एच का जब चैप्टर करवाया था, आर एंड एच, ठीक है, तीसरा चौथा चैप्टर है हमारा, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जिस भी वर्ड में ओनली एच की साउंड आए, ठीक है, कॉन्सोनेंट में ओनली एच की साउंड आए, बाकी डिफ्थोंग्स ट्राइफोन से वोवल वो साउंड अलग है, लेकिन कॉन्सोनेंट में सिर्फ एच होना चाहिए। ठीक है, साउंड में, तो वहां पे हम एच को डाउनवर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो हाई हमारा ऐसे लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर अब इसमें देखिए इन्होंने क्या दे दिया, हाइट। ठीक है, तो हाइट दे दिया, तो हाइट में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा करके। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा करके, क्योंकि ये टी के लिए छोटा हो गया ना, एच का जो साइज है वो देखिए इसकी बजाय छोटा हो गया, इसकी बजाय भी एच का साइज छोटा हो गया। ठीक है, हाइट्स ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, छोटे एच के साथ में एस की सर्कल लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया हंट, ये लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, एच के साथ में एन की हुक लगा के टी के लिए छोटा कर देंगे, हंट। ठीक है, हाफ्ट ये आ जाए, हाफ्ट, तो हम क्या करेंगे, हाफ्ट के साथ में इसमें हम क्या करेंगे, हाफ्ट में, सॉरी हंट में मैंने ये गलत लगवा दिया आपका। ठीक है, कई बार लिखते हुए ध्यान नहीं रहता भाई, एन की हुक नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, हंट हाफ्ट, तो हाफ्ट में क्या जाएगा, है के साथ में फे की हुक, और ये टी के लिए छोटा हो जाएगा, हाफ्ट। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग, हेल्विंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, कि हेल्विंग प्रिंसिपल को हम यूज कहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, जहां पे लास्ट में टी डी है और उसके बाद में कोई वोवल आ जाए, तो वहां पे हेल्विंग प्रिंसिपल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए पिट, पी को टी के लिए छोटा कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टार्टिंग, मतलब जो बुक वालों ने स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आपको कि एक चीज कर रखी है कि जैसे हमने पी बनाया, ठीक है, तो छोटा करेंगे तो पी का ऊपर वाला ही तो हिस्सा आएगा ना, पी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो अब इन्होंने तो सिर्फ ऊपर वाला लिया ना, तो छोटा होके यही लिखा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि हम इसको बीचों बीच भी लिख सकते हैं छोटा करके। ठीक है, तो ये वही चीज है, इन्होंने ऊपर लिख रखा है क्योंकि सिर्फ ऊपरी हिस्सा ले रखा है, पिटी। अब देखो टी के बाद में लास्ट में वोवल आ गया ई। ठीक है, तो हेल्विंग प्रिंसिपल का यूज नहीं हुआ, अब यहाँ पे कंप्लीट लिखा जाएगा, ग्रिड ग्रीडी। ठीक है, डे के बाद में ई की वोवल आ गई, तो अब देखो ये कंप्लीट बना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए फाइट। ठीक है, फाइट, फाइट को हमने क्या लिखा, फे के साथ में आई की वोवल लगा के लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद में अब देखिए फाइट। ठीक है, यहाँ पे तो छोटा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो बेटा हमने यहाँ पे आई सिर्फ डिफ्थोंग्स था, यानी कि दो वोवल की साउंड एक साथ आए, तो वहां पे छोटा कर रखा है। ठीक है, लेकिन ट्राइफोन यानी कि 3 वोवल की साउंड एक साथ में आ जाए, तो वहां पे टी डी के लिए छोटा नहीं करेंगे।
ठीक है, ध्यान से देखिए। फाइएट तो आई ए, ठीक है, ये अलग से भी दिख रहा है और साउंड में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब छोटा नहीं होगा क्योंकि ट्राइफोन दे दिया। डाइड ओनली आई की साउंड है, छोटा कर दिया, ठीक है। लेकिन डायडम, ठीक है, डायडम, यहाँ पे इस डी के लिए इस डी को छोटा नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ट्राइफोन्स की साउंड आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, टीडी के लास्ट में कोई भी वोवल की साउंड आ जाए तो भी छोटा नहीं होगा, और टीडी से पहले कोई ट्राइफोन्स की साउंड आ जाए तो भी छोटा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में आएगी तो वो तो अगले कॉन्सोनेंट पे लगेगी, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, तब तो हम छोटा कर सकते हैं। लेकिन टीडी से पहले अगर आए तो हम छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद में जैसे इन्होंने दे दिया स्कर्ट, ठीक है, स्केल्ड या फिर स्कर्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए स्क्रेड दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, सकर। मैंने आपको एक साउंड बताई थी, सकर, ठीक है, क्योंकि खाली कर ऐसे लिखा जाता है, सक ऐसे लिखा जाता है, तो सकर जहां पे आ जाए। तो अब देखो रे की हुक तो नीचे की तरफ ही लगा सकते हैं ना, तो हमने क्या किया था कि नीचे से सर्कल को बना दिया था। अब नीचे से सर्कल बनी, इसका मतलब क्या था कि उसमें आर की हुक भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये स्क्रेड जो है ये नीचे से सैक है, रे, ए और ड, ठीक है, ये दे दिया इन्होंने। इसके बाद में देखिए अनअवॉइडेबल, ठीक है, तो क्या कर दिया अन, ठीक है, वे के साथ में ये, ठीक है। इसके बाद में डेबल, ठीक है। अब ये जो वोए है ना, वी को हमने डी के लिए छोटा कर रखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और फिर बी के साथ में एल ले रखा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए जैसे होटली ये दे दिया, तो हो को टे के लिए छोटा कर दिया और फिर एल को कंप्लीट लिख दिया होटली, ठीक है। लेकिन होटेल ये दे दिया अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट लिख दिया, क्यों, क्योंकि टी के बाद में वोवल की साउंड आ गई, ठीक है, वोवल की साउंड आ गई तो कंप्लीट लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये रूल लास्ट में बताया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बीच में भी यूज कर दिया, ठीक है। तो हम बीच में भी करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है, ठीक है, जैसे राइट ऐसे लिखते हैं, राइट्स, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरी जो है, चैप्टर की जो थ्योरी है हमारी, उसमें बाकी हमारा क्या बच गया, ये वर्ड बच गए, ठीक है, सेकंड और ए थर्ड प्लेस वोवल। जैसे ऑप्टिकल, तो देखो पी को टी के लिए छोटा करके फिर कल ये लिख दिया। वर्टिकल, वेर है, टे के लिए छोटा करके कल लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ओप्टी, टे के बाद में ई की जो वोवल है ना, वो देखो बेटा टे के बाद में क्या आया है, कै, तो कै के थर्ड प्लेस पे पहले लग गई। जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि थर्ड प्लेस की वोवल की जो साउंड है वो अगले कॉन्सोनेंट पे थर्ड प्लेस पे पहले जाएगी, ठीक है। वर्टिकल, इसमें भी सेम है, लाइट ली, ठीक है, तो लाइट टे के लिए छोटा और ये ली, ठीक है। लेट ली, विटनेस, वी को टे के लिए छोटा कर दिया और नस, ठीक है। मिलिट्री, मैं ले को टे के लिए छोटा कर दिया और फिर री। तो इस तरीके से हमने करना है, ठीक है। थ्योरी जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद ग्रामलॉक्स को देखिए, ग्रामलॉक्स में क्या बता रखा है, क्वाइट, कै को टी के लिए छोटा, अबोव द लाइन, कोल्ड, कुड, ठीक है, कुड के लिए क्या कर रखा है, कै को लाइन पे छोटा कर रखा है डी के लिए, ठीक है। ध्यान रखना क्वाइट के लिए लाइन से ऊपर आएगा, कुड के लिए लाइन पे आएगा। अकॉर्ड, अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्ड के लिए देखिए के आर को डी के लिए छोटा कर रखा है, ठीक है। इंग जहां पे आपका आ जाए ना, वहां पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग। इसमें हमने क्या करना, इसमें देखिए जैसे अकॉर्ड का लिख रखा है, तो अकॉर्ड डी के लिए तो छोटा है, इंग लगा देंगे साथ में अकॉर्डिंग, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद में कैरिड, तो कै को रै के साथ में डी के लिए छोटा, ठीक है। गार्ड, गै को रै के साथ में डी के लिए छोटा, ये लाइन पे है, ये लाइन से ऊपर है, ठीक है। ग्रेट, गै को रै के हुक लगा के छोटा, कार्ड, कै को एल की हुक लगा के छोटा। इक्वल्ड या फिर कोल्ड, दोनों के लिए सेम है,
ठीक है, गोल्ड ग के साथ में। अब ये देखिए दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन ये लाइट है, ठीक है, ये डार्क है, ये लाइट है, क्योंकि कै हमारा हल्का बनता है, ग हमारा गाढ़ा बनता है। ये आपको यहाँ पे गाढ़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइन पे बना रखा है ना इन्होंने, तो इसलिए आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये लाइट में बनेगा, ठीक है। दैट, TH, ये भी लाइट है, ठीक है। विदाउट, ये डार्क है लाइन पे। विस्ड, अब यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एक ग्राम लोग आपका आगे और आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो उसमें, तो आपने क्या करना है, विस्ड को ऐसे लाइन के बीचों बीच लिखना है छोटा करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल जवाब है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।